हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पी क्लासेस में। आज की ये जो वीडियो है, थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस विषय में बात करने वाले हैं। पीके क्लासेस जो भी कट ऑफ बताता है उस पर रिलाई कर सकते हैं आप पूरी तरीके से। जो मैं यहाँ कट ऑफ बताऊँगा वो 99% जाएगी आपकी कट ऑफ दिल्ली कांस्टेबल के लिए। ठीक है, एसएससी का प्रोडक्शन मैं करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है केवल एसएससी कंटेंट के लिए है, अदर मैं एग्जाम को नहीं लेता हूँ। और या कह सकते हैं आप सेंट्रल लेवल जितनी वैकेंसी आती है उसको ही मैं देख सकता हूँ या उनके ही बारे में हम चर्चा करते हैं और उनके बारे में हम कट ऑफ बताते हैं। अदर स्टेट लेवल के हम नहीं देखते हैं। तो अब आज बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस की। मेरी ये तो दिल्ली पुलिस पर हमने पूरा देखा और जो भी स्टूडेंट्स मेरे जान परिचित के थे उनसे पूछा कि पेपर का पैटर्न क्या रहा, और कुछ यूट्यूब का सहारा भी लिया, क्योंकि यूट्यूब से आपका जो कहते हैं कुछ लोग जाते हैं सेंटर पर और आपका लेते हैं कि आपका कैसा एग्ज़ाम आया, तो उससे भी थोड़ा मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने निकाली है वो जेन्युइन कट ऑफ होगी आपकी। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें आपकी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता था उसमें कुछ अलग होता था, इस बार कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा, क्या नया है इस बार, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, वैसे आपको पता होगा तब भी आपकी जानकारी पूरी कर देता हूँ। सबसे पहले पहले जब एग्ज़ाम होता था नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। क्या नहीं होता था? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार 2020 में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था आपके एग्ज़ाम में। क्या नहीं था? नॉर्मलाइजेशन नहीं था, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम रहेगा कि किसकी शिफ्ट हार्ड आई, किसकी शिफ्ट कठिन है, क्योंकि मैंने पूरा एग्जाम कवर नहीं किया तो हार्ड और कठिन की शिफ्ट का नहीं पता। लेकिन ओवरऑल जो हमको पता चला है कि हाँ, ऐसा पेपर का मोड आ रहा था कि अगर एवरेज स्टूडेंट है वो भी कुछ अटैम्प्ट कर ले रहा था अच्छे खासे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कितना आपका अटैम्प्ट अच्छा रहेगा और कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, देखिए वैकेंसी आपको पता है कितनी है आपकी? आपको पता है 5846 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और आपको ये भी बता देना, जो स्टूडेंट्स आएंगे उसमें 12 टाइम्स आपके स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। कितने टाइम्स बुलाए? 12 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। इसके लिए फिजिकल के लिए मतलब आप मान सकते हैं 12 का मल्टीप्लाई करना है, 15 छक्का 12, 12 पंचे 60, मतलब कुछ ऐसे ही आएंगे। 70,000 के आसपास स्टूडेंट आपके क्या होगा एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई होंगे किसके लिए? इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ। देखो कट ऑफ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ये तो इसके लिए तो ये वीडियो है। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए। नॉर्मलाइजेशन का आपका इसमें इफेक्ट क्या रहेगा? देखो, सीजीएल में अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, स्पेशली आप एसएससी को टारगेट करके एग्जाम देते हैं, तो आपको इससे हूबहू परिचित होंगे। और जो फर्स्ट टाइम एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा है उसको पहली बार पता चला कि नॉर्मलाइजेशन भाई क्या होता है, तो वो मेरी वीडियो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की फुल डिटेल हमने उस पर दे रखी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विविधवार किसकी? कट ऑफ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ये देखिए ब्लैंक पेज है, इस पर हम कट ऑफ आपको बताते हैं फुल। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो एब गुड अटेम्प्ट रहा आपका। क्या गुड अटेम्प्ट रहा? ऑल ओवर गुड अटेम्प्ट, ऑल ओवर बोल रहा हूं, ऑल ओवर शिफ्ट का वो आपका रहा है 65 से लेके 68 तक। ये आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। ऑल ओवर शिफ्ट का बोला, आप किसी शिफ्ट का ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने इस ऑल ओवर शिफ्ट का बोला है, ये आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, अब आपने गुड अटेम्प्ट देखा है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, आपने बहुत यूट्यूब को फॉलो किया होगा, बहुत यूट्यूब डाल रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बताता हूँ। ये आपका क्या है? गुड अटेम्प्ट है। अब इसमें भाई कैटेगरी तो होती नहीं है, गुड अटेम्प्ट में कोई कैटेगरी होती नहीं, सभी ने ये किया होगा, मतलब गुड अटेम्प्ट है मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट ने
के पास। तो अगर जनरल की बात करूं, आपको ये ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन है, नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, तो स्टूडेंट 100 में 100 करके आते थे और कुछ तुक्का सही हो जाते तो नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और कट ऑफ भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन इस बार नहीं होगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा वो बाद में हम बात कर लेंगे। पहले आपकी कट ऑफ बता देते हैं, किसके लिए, फिजिकल के लिए। जनरल की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जिनका नंबर 61 से लेके 63 के बीच में है। जनरल के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनका नंबर 61 से लेके 63 के बीच में है, वो फिजिकल की तैयारी करना चालू कर दीजिए। आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर इतना नंबर आपके बीच आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, मतलब इससे कम भी आ रहा है। अगर आपको लगता है आपका पेपर शिफ्ट अच्छा कठिन था, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपके इतना ही नंबर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ कट ऑफ इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसका, कांस्टेबल का, तो इसलिए इतनी कट ऑफ रखी है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन को ऐड करूँ तो थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकता है, यहाँ 73 भी हो जाएगा, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका जो फिजिकल होगा ना, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा बुलाए जाएंगे, 12 टाइम्स स्टूडेंट आएगा, तो इसलिए यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा हाई नहीं जाएगा, तो इतना ही कट ऑफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी की बात करूं, सॉरी, अगर ओबीसी की बात करूं तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी 58 से लेके 60 के बीच में जाएगी। ये ओबीसी की कट ऑफ है। ओबीसी कट ऑफ, जिस भी भाई के इतने नंबर आ रहे हैं वो तैयारी कर दे अपनी फिजिकल की, और फिजिकल की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, आपकी बॉडी ही अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर बात करूं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की बात करूं, अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के अगर 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो वो चालू कर दें क्या, अपनी फिजिकल की तैयारी। ऐसे ही एसटी की बात कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस इसमें रह गया है, तो ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इकोनॉमिकल वीकर की बात करूं, तो ये जो ओबीसी कट ऑफ है ना, इसके ही आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। जो ओबीसी की कट ऑफ है, इसके ही आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 58 60 के बीच में ही आपकी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ रहेगी, ये आप ध्यान रखना। अब आपको फिजिकल की तैयारी करना है, आप इसकी कट देख लीजिए, इसको मैंने लिख रखा है, इसको मैंने ऐसे ही ब्लैंक पेज में बता दिया है और आपको समझ में आ गया। जनरल की 61 से 63, ओबीसी की 58 से 60, और एससी की 55 प्लस, और एसटी की 54, एससी की 54 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी के इक्वल जाने वाली है। तो ये तो आपकी कट ऑफ थी। अगर आपको लगता है ये कट ऑफ मैंने सही बताई है, हाँ, आपको हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, आपको पता करना है, तो आप मेरे आई बटन पर जाकर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देख सकते हैं, वहाँ आपको फुल डिटेल उसकी मिल जाएगी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके बाद अगर आपकी आंसर की कब तक आएगी, तो आपकी आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी सेकेंड वीक में आपकी आंसर की आ जाएगी। कब आ जाएगी, जनवरी सेकेंड वीक में आपकी आंसर की आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ ये रीजन है कि ये पेपर आपका रद्द हो, क्योंकि कुछ पेपर बताए जा रहे हैं कि लीक हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, वो एसएससी का डिसीजन रहेगा, वो पूरी जांच करने के बाद ही, इसलिए आपकी आंसर की थोड़ी डिले होगी, और आंसर की आपकी सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आपकी आंसर की आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि अभी आप यहाँ ये चल रहा है कि इसको एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन अभी इतने बड़े लेवल पे इसमें रियल में धांधली हुई है कि नहीं, वो एसएससी कंफर्म करेगा और उसके बाद ही इस पर कुछ डिसीजन लिया जा सकेगा। खैर, अगर आप कुछ ये सोच में पड़े हैं कि एग्जाम रद्द होगा, तो आप गलत हैं। आप अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखिए, क्योंकि क्या ना हो, क्या हो ना हुआ तो फिर आप पछताएंगे, इसलिए आप तैयारी कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको हर न्यूज़ आपको यहीं पूरा चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। और अभी आईबी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आपको अगर आईबी का फॉर्म भरना है तो आप पूरी गाइडलाइंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप उसको वीडियो को फॉलो कर लीजिए, और उस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रखी है, कितना पेमेंट है, कितनी एज है, कितना क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ दे रखा है, तो आप उसको डिटेल वाइज देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।